नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। वस्तुतः हमारे देश में भक्ति आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में सामने आया और अखिल भारतीय स्तर पर इसने अपना अभूतपूर्व प्रभाव छोड़ा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव हम देखते हैं और इस संदर्भ में पाते हैं कि दक्षिण में जहाँ निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य इस भक्ति आंदोलन को गति प्रदान कर रहे थे, तो वहीं उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, नानक देव, रैदास, दादू, पश्चिम में एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता और पूरब में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव इत्यादि इस आंदोलन को एक विशिष्ट गरिमा प्रदान कर रहे थे। महिलाओं ने भी इस संदर्भ में अपना अमूल्य योगदान दिया और हम पाते हैं कि दक्षिण में संत कवयित्री आंडाल से लेकर राजस्थान में मीराबाई तक भक्ति भावना की यह जो अजस्र धारा थी वह प्रवाहित होती रही। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा गया है और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भक्ति की धारा अनेक रूपों में प्रवाहित हुई इस काल में। एक ओर हम सगुण मार्ग के अंतर्गत महान कवियों के योगदान को देखते हैं, इसकी दो शाखाओं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में, और वहीं निर्गुण मार्ग के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में हम भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। निर्गुण मार्ग के कवियों ने ईश्वर के निराकार स्वरूप को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। वहीं सगुण मार्ग के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप, उसके अवतारी रूप का वर्णन अपने साहित्य में किया और मुख्य रूप से सगुण मार्ग ने राम और कृष्ण के महान चरित्रों का उल्लेख लोक रक्षक और लोक रंजक रूप में किया। गोस्वामी तुलसीदास को हम लोक रक्षक राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के प्रस्तुतकर्ता के रूप में देखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सगुण मार्ग के राम भक्ति धारा के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र का उद्घाटन करते हुए समाज में आदर्श को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि भक्तिकाल का जो समय है उस समय हमारे देश में मुगल
शासकों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और मुगल साम्राज्य की जड़ें गहराई तक जम चुकी थीं। धर्म परिवर्तन हो रहे थे, मंदिरों पर आघात हो रहे थे। ऐसे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, भक्तिकाल के उदय के संदर्भ में, कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे पराभूत हिंदू जनता के नैराश्य से उबरने के प्रयास को देखते हैं। लेकिन वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य के एक दूसरे महान समालोचक हैं, उन्होंने लिखा कि इस देश में यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना रहा है कि वस्तुतः भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे जो प्रमुख कारक थे, उनमें लोग के बीच जो असंतोष था, जातिगत भेदभाव के स्तर पर, सामाजिक ऊंच नीच के स्तर पर, वह असंतोष मुख्य कारण था। और यही कारण है कि जो भक्ति काल की भावधारा बही, उसमें हम पाते हैं कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाला जो हमारा समाज था, जो उपेक्षित था, वहाँ से महान कवियों का अभ्युदय हुआ और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ईश्वर को केंद्रित अपनी आध्यात्मिक रचनाएं प्रस्तुत की। गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्य को स्वदेशीय माना और उन्होंने साहित्य को समाज के परिष्कार का एक सशक्त माध्यम माना। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि राम कथा जो वो कह रहे हैं वह स्वांतः सुखाय है, आत्म प्रबोध के लिए है, लेकिन गहराई से हम देखें तो हम पाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जो उद्देश्य है वह राम कथा के माध्यम से भारतीय समाज में आदर्श की स्थापना करना है। साहित्य के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि कीरति भणिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। वही साहित्य ग्राह्य है, वही साहित्य उपादेय है जो गंगा के समान सबका हित साधन करे। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक और लोक रक्षक कवि के रूप में हम देखते हैं। राम काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं और उन्होंने लोक भाषा में लोक जीवन का संवर्धन करने के लिए राम कथा को माध्यम बनाया। राम कथा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास ने भारतीय समाज में समन्वय का प्रयास किया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोस्वामी तुलसीदास के रचना कर्म को समन्वय की विराट चेष्टा मानते हैं।
वे कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित रही हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, संस्कृति और भाषा का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, इस प्रकार रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा के रूप में सामने आता है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि भगतहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। वे कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और दोनों ही मार्ग पर चलकर हम सांसारिक कष्टों से मुक्ति का साधन ढूंढते हैं। लेकिन आगे वे यह भी कहते हैं कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेह न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वे कहते हैं कि श्रुति सम्मत, शास्त्र सम्मत जो हरि भक्ति पथ है, जब वह वैराग्य और विवेक से संयुक्त हो जाता है तो वही मनुष्य के लिए सर्वाधिक मूल्यवान मार्ग बनता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास भक्ति और ज्ञान में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं और यह मानते हैं कि भक्ति जब ज्ञान से समन्वित होता है, जब वह विवेक से संचालित होता है, तभी वह साधक को, भक्त को मुक्ति के पथ पर ले जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने गार्हस्थ्य और वैराग्य में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने लिखा कि घर दीन है घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच रहू, राम प्रेम पुर छाए। वे कहते हैं कि न तो गृहस्थ आश्रम को, गार्हस्थ जीवन को छोड़ने की आवश्यकता है और न ही सांसारिक प्रपंच में बिल्कुल लिप्त होने की आवश्यकता है। अगर हम गार्हस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से पलायन करते हैं तब भी हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं, और यदि हम भोग विलास में बिल्कुल रत होकर जीवन यापन करें तो वह भी हमारे जीवन को निरर्थक कर देता है। इसलिए वे कहते हैं कि घर बन बीच रहू, राम प्रेमपुर छाए। वे कहते हैं कि राम का नगर, राम की भक्ति का नगर हमें घर और वन के बीच में, अर्थात गार्हस्थ्य और वैराग्य के बीच में स्थापित करना होगा, और तब हम इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने अंतरतम में भक्ति भावना को प्रतिष्ठित कर भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक जीवन में जो भेदभाव गोस्वामी तुलसीदास ने देखा, वहाँ भी उन्होंने इस भेदभाव को दूर करते हुए, ऊंच नीच की खाई को पाटते हुए समन्वय की चेष्टा की। और हम देखते हैं कि उनके साहित्य में अनेक ऐसे प्रसंग हैं, चाहे वह राम से शबरी के मिलन का प्रसंग हो, चाहे राम से केवट के मिलन का प्रसंग हो, निषाद राज से मिलन का प्रसंग हो। हर जगह समाज में वे तथाकथित उच्च और निम्न वर्ग कहे जाने वाले लोगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और आप देखें कि जब रामचरितमानस में वह प्रसंग आता है जहाँ पर केवट का भरत से मिलन होता है और केवट भरत के समक्ष दंडवत करता है,
साष्टांग प्रणाम करता है उन्हें, तो प्रेम से परिपूरित होकर भरत उसे गले से लगा लेते हैं। और ऐसा लगता है गले से लगाते हुए निषाद राज को, भरत को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ही गले लगा लिया है। गोस्वामी तुलसीदास इस संदर्भ में लिखते हैं कि करत दंडवत देखते हैं भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। तो यहाँ पर जो समाज में सामाजिक स्तर पर भेदभाव था उसे दूर करने की चेष्टा गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। और इसी संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास समन्वय की इस प्रक्रिया में शास्त्रमत, साधुमत, लोकमत और राजनीति सबका समन्वय करने का प्रयास करते हैं। और इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी, करब साधुमत लोकमत, नृप नय निगम निचोरी। साधुमत अर्थात सज्जनों की जो उक्तियां हैं, सज्जनों के जो विचार हैं, समाज में श्रेष्ठ पुरुषों की जो चिंतन धारा है। लोकमत जो लोक विश्वास है, परंपरा से चली आ रही लोक के जो आदर्श जीवन मूल्य हैं। राजनीति के जो उत्कृष्ट सिद्धांत हैं और जो शास्त्रों में कही गई विशिष्ट आचार संहिताएं हैं, विचार हैं, उन सब का निचोड़ लेकर, उन सब के समन्वय से हमें अपनी जीवन दृष्टि बनानी चाहिए और जीवन के कठिन प्रश्नों के समाधान के लिए हमें इन सब से सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार वे शास्त्रमत, लोकमत और साधुमत, इन सब में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। राजा और प्रजा के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, यह भी गोस्वामी तुलसीदास की चिंतन धारा का एक बिंदु है। राजा कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को, राजा को मुख के समान होना चाहिए। मुख जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख भोजन तो ग्रहण करता है, लेकिन मुख के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से शरीर के सारे अंग लाभान्वित होते हैं, शरीर के सारे अंगों का पोषण होता है। राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए। राजा जो कुछ भी अर्जित करे उसका सम्यक विवेकपूर्ण वितरण उसके राज्य में हो और उसकी समृद्धि से सारा राज्य लाभान्वित हो, सारे राज्य को उसका संतोष और उसका सुपरिणाम प्राप्त हो, ऐसा राजा का कर्तव्य होना चाहिए। और इसीलिए राम को एक आदर्श राजा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। भरत को एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वे लिखते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो वही बरजहु भय बिसराई। प्रजा से उनका आह्वान है कि राजा से अगर कोई अनीति हो रही है तो प्रजा को निर्भीक होकर के राजा का विरोध करना चाहिए। उसमें यह साहस होना चाहिए कि वह राजा को अनुचित मार्ग पर चलने से रोके। तो इस प्रकार की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का
समर्थन गोस्वामी तुलसीदास के राम काव्य में हम पाते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय के जो अनेक धार्मिक संप्रदाय थे, उन संप्रदायों में भी समन्वय करने की चेष्टा राम काव्य में दृष्टिगत होती है। उस समय शैव और शाक्त दो संप्रदाय थे, इनमें समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। वैष्णव और शैव मतावलंबियों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। हम देखते हैं कि प्रभु राम स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते हैं और राम काव्य में शंकर भी भगवान राम की स्तुति करते दिखाई पड़ते हैं। भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो इस प्रकार शैव और वैष्णव मार्ग में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की और इसी प्रकार वे सगुण और निर्गुण मार्ग में भी समन्वय स्थापित करते हुए लिखते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। यद्यपि वे सगुण मार्गी हैं, लेकिन उन्होंने सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग के बीच किसी प्रकार की खाई नहीं बनने दी और उन्होंने माना कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के ये दो अलग अलग मार्ग हैं और ईश्वर को निर्गुण के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो इस तरह सगुण मार्ग ही होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर के निराकार स्वरूप को भी स्वीकार किया है। और इस संदर्भ में हम यह भी पाते हैं कि राम काव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने लोक संग्रह और लोक कल्याण की अनवरत साधना की है और इसीलिए हम पाते हैं कि ईश्वर को सगुण रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ईश्वर को मानवीय संघर्षों के बीच में रखा। तुलसी के जो राम हैं वे सामान्य मनुष्य की तरह संघर्ष करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जो राम हैं उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। जिन्हें राजगद्दी होनी चाहिए उन्हें वनवास मिला। उनके नायक राम को वनगमन के लिए प्रस्तुत होना पड़ा। अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वे वनगमन करते हैं और वहाँ भी सीता का हरण होता है और गोस्वामी तुलसीदास ने वहाँ पर राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह बिलखते हुए पाया है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृग नयनी। और सीता का उद्धार करते हैं वे रावण के संहार के रूप में अनीति और अन्याय का दमन करते हैं। इस प्रकार उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वह संघर्ष से परिपूरित रहा है और इस संघर्ष में उनके साथी सामान्य जन हैं, बानर हैं, भालू हैं। अर्थात उन्होंने समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले, समाज के उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त कर अपने संघर्ष को जीवंत बनाया और हमारे लिए वे प्रेरणा के संदर्भ बने। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को, प्रभु राम को इसी रूप में अपने सामने रखा है। रामचरितमानस के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास की अनेक अन्य भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और यह गोस्वामी तुलसीदास का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने राम कथा को न केवल प्रबंध काव्य के रूप में रचा
बल्कि उन्होंने मुक्तक काव्य के रूप में भी राम कथा का वर्णन किया। मुक्तक काव्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना के रूप में विनय पत्रिका हमारे सामने आती है और विनय पत्रिका को विश्व के विशिष्ट विनय साहित्य के रूप में देखा गया है, जहाँ पर तुलसीदास की जो दास्य भक्ति है, जो उनकी शरणागति की भावना है, वह बहुत ही अकुंठ भाव से व्यक्त हुई है और उन्होंने अपने हृदय को खोलकर अपने प्रभु के समक्ष रख दिया है विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका तुलसी की वह पाती है जो उनके प्रभु राम को प्रेषित है और यहाँ पर वे अपने भक्त वत्सल करुणाशील भक्तों का उद्धार करने वाले अपने प्रभु राम के प्रति विनयावनत हैं और उनकी शरण में वे जाकर राम की कृपा के आकांक्षी के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। वे लिखते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास अपने प्रभु के समक्ष अपनी विनती प्रस्तुत कर रहे हैं विनय पत्रिका में। इसी पद में वे आगे लिखते हैं कि नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य को जनसामान्य तक संप्रेषित करने के लिए लोक भाषा को चुना और प्रमुखतया उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस समय प्रचलित हमारे देश की अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश तुलसीदास के साहित्य में है। उन्होंने अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया अपने साहित्य में और संस्कृत के तो वे प्रकांड पंडित थे ही। रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान के आरंभ में हम उनके संस्कृत के छंदों को पाते हैं, लेकिन बहुभाषा विद होने के साथ साथ संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के बावजूद गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा में, जनसामान्य में प्रचलित भाषा में अपने साहित्य का सृजन किया और यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो साहित्य है वह
जन जन तक पहुंचा। और हम पाते हैं कि हमारे देश से बाहर भी जो हमारा सामान्य जन गया, जो गिरमिटिया मजदूर हमारे देश से बाहर गए, वे भी अपने साथ रामचरितमानस की प्रतियों को पाथेय के रूप में अपने साथ ले गए, क्योंकि उस संघर्ष के क्षणों में उनके लिए वह एक संबल था। राम भक्ति धारा के जो अधिसंख्य कवि हैं, वे लोक भाषा को अपनाने वाले रचनाकार रहे हैं, क्योंकि ये कवि दरबारी कवि नहीं थे। इन्होंने अपने साहित्य को जनसंप्रेष्य बनाने के लिए, जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए लोक प्रचलित भाषाओं को अपनाया, लोक बोलियों को अपनाया, लोक मुहावरों को अपनाया। और यही कारण है कि इनकी भाषा बहुत सहज और सुबोध बन पड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास भाषा के संदर्भ में लिखते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामली काले करे कुमाच। वे कहते हैं कि जैसे शीत से राहत पाने के लिए कंबल ही उपयोगी होता है और रेशमी वस्त्र वहाँ काम नहीं आता, उसी तरह जनता के हृदय से जुड़ने के लिए, उसके दुख दर्द से, उसकी भावानुभूतियों के साथ तादाद में स्थापित करने के लिए जो लोक भाषा है, जो आम फहम की बोलचाल की जनसामान्य की भाषा है, जो जनजीवन में ढली हुई है, वही उपयोगी है। और यही कारण है कि उन्होंने जनसामान्य की भाषा को सहज रूप में अपने साहित्य में अपनाते हुए जनसामान्य से अपना संबंध स्थापित किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि भाषा के संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि और ब्रज का उपयोग किया अपने साहित्य में। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधि में की, तो वहीं विनय पत्रिका की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। इस संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि तुलसी की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तरी भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चारागाहों और चौपालों में दूब, जल और फसल की भांति बिखरी हुई हैं। अवश्य ही इन पंक्तियों की लोकप्रियता का कारण उनकी संदर्भवत्ता और मार्मिकता है, लेकिन इसमें तुलसी की पंक्तियों के ध्वनि प्रवाह का भी बहुत योगदान है। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक संस्कृत शब्दों को भी अवधीकृत किया, उन्हें अवधि में नए रूप में ढाला। और यही कारण है कि जन जन तक तुलसी का साहित्य पहुंचा। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन और भी अनेक कवि हुए। रामकथा से संदर्भित, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास के बाद सर्वाधिक उल्लेखनीय जो नाम है वह आचार्य केशवदास का है। आचार्य केशवदास भाषा के पंडित थे और रामचंद्रिका उनकी बड़ी मूल्यवान महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन रामचंद्रिका नामक इस प्रबंध काव्य में हम केशवदास के काव्य कौशल का चमत्कार, उनका पांडित्यपूर्ण उक्ति वैचित्र्य और भाषा पर उनका अधिकार तो देखते हैं, लेकिन यह भाषा जनसामान्य के लिए इतनी क्लिष्ट और इतनी बोझिल हो गई है और चरित्र चित्रण की संवेदनशीलता का, चरित्र चित्रण की मार्मिकता का इसमें ऐसा अभाव दिखाई पड़ता है कि भाषा के, साहित्य के पंडित होने के बाद भी केशवदास को विशेष लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर हमें समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य
और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में मानव जीवन के अनेक मर्मस्पर्शी और संवेदनशील पहलुओं का बड़ा भावप्रवण अंकन किया है और यह उनके काव्य का वैशिष्ट्य है। उनके साहित्य की मार्मिकता के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। रामकथा के भीतर यह स्थल अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में राम का वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, इन स्थलों को गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना है और इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशद वर्णन किया है। अंत में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक पद से, जिसमें उन्होंने प्रभु राम की स्तुति की है, अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। गोस्वामी तुलसीदास का यह पद अत्यंत लोकप्रिय है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म्। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज शरचाप धर, संग्राम जित खर दूसरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म्। इति वदति तुलसीदास शंकर,
शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम।